मीरा की शादी रोहन से हुए अभी 2 महीने हुए थे। दोनों एक पुरानी हवेली नुमा घर में रहते थे, जो रोहन के दादाजी की संपत्ति थी। रोहन की बहन सपना की शादी पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पति विक्रम के साथ दूसरे शहर में रहती थी। पर पिछले कुछ हफ्तों से दोनों बार बार मायके आने लगे थे। रोहन, सपना दीदी और विक्रम जीजाजी इस महीने तीसरी बार आए हैं। कुछ खास बात है क्या? पता नहीं मीरा, शायद बस मिलने आते होंगे। दीदी को घर की याद आती होगी। पर मीरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक रात उसने विक्रम और सपना को दादाजी के पुराने कमरे में कागजात खंगालते हुए देखा। ये लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? सपना, अगर वो पुराना वसीयतनामा मिल गया तो ये पूरी हवेली सिर्फ रोहन के नाम नहीं रहेगी, तुम्हारा हिस्सा भी निकलेगा और हम इसे बेचकर मोटा पैसा कमा सकते हैं। अरे विक्रम, अगर मीरा या रोहन को पता चल गया तो? इसलिए तो जल्दी करनी होगी। कागज मिलते ही हम कोर्ट में केस डाल देंगे, इससे पहले कि किसी को शक हो। मीरा ये सुनकर हैरान रह गई। वो दबे पांव अपने कमरे में वापस चली गई, सोचते हुए कि इस बारे में रोहन को कैसे बताए। अगले दिन मीरा ने पुरानी अलमारी में खुद कागजात ढूंढने शुरू किए और उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें दादाजी की असली वसीयत रखी थी, जिसमें साफ लिखा था कि पूरी संपत्ति सिर्फ रोहन के नाम है, क्योंकि सपना की शादी में दादाजी ने पहले ही उसे उसका हिस्सा नकद और गहनों में दे दिया था। अगर ये कागज सपना दीदी और विक्रम जी के हाथ लग गए तो वो इसे नष्ट कर देंगे और झूठा दावा करेंगे। मीरा ने वो वसीयत अपने पास छुपा ली और सोचा कि शाम को रोहन के आते ही उसे सब कुछ बता देगी। पर उसी दोपहर सपना ने मीरा को उस संदूक के पास से आते देख लिया। भाभी, आप उस पुराने कमरे में क्या कर रही थीं? बस सफाई कर रही थी दीदी, इतनी धूल जमी थी वहाँ। सपना को शक हो गया। शाम होते ही उसने विक्रम को सारी बात बताई। विक्रम, मुझे लगता है भाभी को कुछ पता चल गया है। वो उस कमरे के पास थी जहाँ संदूक रखा है। अगर उसे असली वसीयत मिल गई तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हमें आज ही कुछ करना होगा। उसी रात जब रोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था, विक्रम और सपना ने मीरा को छत पर बुलाया, बहाना बनाकर कि कोई जरूरी बात करनी है। भाभी, जरा छत पर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। रोहन के बारे में ही है। मीरा बेखबर छत पर पहुंची, जहां पहले से विक्रम खड़ा था। क्या बात है दीदी, इतनी रात को छत पर क्यों बुलाया? भाभी, हमें पता है आपको वो पुरानी वसीयत मिल गई है। कहाँ है वो? आप लोगों को कैसे पता? सच में तुमने वो कागज पाली? चलो अच्छा है, अभी हमें दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। नहीं दीदी, ये कागजात सच्चाई हैं। दादाजी की आखिरी इच्छा है ये। मैं इन्हें आपको नहीं दूंगी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। चुपचाप कागज निकालो, वरना। मीरा पीछे हटने लगी। तभी सपना ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मीरा संभल नहीं पाई और छत की मुंडेर से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही मीरा की सांसें थम गईं। ऊपर छत पर सन्नाटा छा गया। ये तो हमने सोचा नहीं था। मैंने तो सिर्फ धक्का दिया था विक्रम, इतना ऊंचा गिरना मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। दोनों जल्दी से नीचे गए और मीरा की जेब से वो असली वसीयत निकालकर जला दी। फिर पड़ोसियों को बुलाकर कहा कि मीरा का पैर फिसल गया और वो छत से गिर गई। रोहन जब घर लौटा तो अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मीरा छत पर अकेले क्या कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। घर में मातम का माहौल था, पर सपना और विक्रम अंदर ही अंदर खुश थे, क्योंकि अब असली वसीयत की कोई निशानी नहीं बची थी। पर उन्हें नहीं पता था कि मीरा की आत्मा अभी भी उस हवेली में मौजूद थी, इंसाफ की तलाश में। एक रात ठीक 12 बजे विक्रम के मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप जल उठी और स्क्रीन पर मीरा की तस्वीर उभर आई। ये कैसे हो सकता है? अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई और कोने में एक साया उभरने लगा। मीरा अपने सफेद कपड़ों में आंखों में गहरा गुस्सा लिए। विक्रम जीजाजी,
आपने और सपना दीदी ने मिलकर मुझे धक्का दिया, सिर्फ पैसों के लालच में। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से आपकी साजिश सुनी थी छत पर। विक्रम की चीख सुनकर सपना और रोहन दौड़े आए। सपना ने जैसे ही मीरा की आत्मा को देखा, उसकी चीख निकल गई। भाभी, तुम तो मर गई थी। मरी थी दीदी, पर आपकी सच्चाई उजागर करने के लिए वापस आई हूँ। मीरा, ये क्या कह रही हो तुम? दीदी और जीजाजी ने तुम्हें? हाँ रोहन, इन दोनों ने मुझे छत से धक्का दिया था, क्योंकि मुझे दादाजी की असली वसीयत मिल गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि पूरी हवेली तुम्हारी है। दीदी का हिस्सा उन्हें शादी में पहले ही मिल चुका है। अचानक जली हुई राख हवा में उड़कर विक्रम के सामने आकर गिरी, जिसमें अभी भी वसीयत के कुछ अधजले टुकड़े साफ नजर आ रहे थे। दीदी, विक्रम, जीजाजी, तुमने मेरी पत्नी की जान ले ली सिर्फ पैसों के लिए? रोहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भाई, मुझे नहीं पता था कि लालच मुझे इतना गिरा देगा। मुझसे माफी नहीं मांगी जा सकती इसकी। माफी शब्दों से नहीं मिलती, अब कानून तय करेगा तुम्हारी सजा। अगली सुबह रोहन ने पुलिस को पूरी बात बताई। जले हुए कागज के टुकड़े और मीरा की आत्मा की मौजूदगी में हुई कबूली को सबूत मानते हुए विक्रम और सपना को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात के बाद हवेली में फिर कभी कोई साया नहीं दिखा, कोई ठंडी हवा नहीं चली। मीरा को आखिरकार इंसाफ मिल गया था और उसकी आत्मा को शांति। रोहन ने दादाजी की असली इच्छा के मुताबिक हवेली का एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने में लगा दिया, मीरा की याद में। कहते हैं कि लालच में की गई सबसे छोटी सी साजिश भी एक दिन सच्चाई बनकर सामने आ ही जाती है, चाहे उसके लिए किसी आत्मा को ही क्यों ना लौटना पड़े।